हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। F5 बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक लिया फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आज जो हम करने वाले हैं सब नंबर 3। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 और इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आएगा, वहाँ चेक करें आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ पे भी चेक करें। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई बैलेंस दिया गया है आपको और आपके पास एडजस्टमेंट है। तो रूल वही है हमारा, पहले टिक मार्क करेंगे फिर सम की तरफ जाएंगे। तो रॉ मटेरियल बच्चों कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरिंग में। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट। रॉ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो रॉ मटेरियल में ऐड होगा यानी मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। पावर हैवी इलेक्ट्रिसिटी, ये फैक्ट्री में यूज होता है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रेंट, उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये रेंट आपका फैक्ट्री का रेंट है, यानी ये कहाँ जाएगा बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग में। डेटर एसेट से मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, यहाँ पे भी क्लैरिफाई है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा यानी एम। इंश्योरेंस तो ऑफिशियल है, पीएनएल। बैड डेट ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंस से रिलेट करता है इसलिए पीएनएल। मशीनरी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। सैलरी पीएनएल, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है सेल्स ट्रेडिंग। सेल ऑफ स्क्रैप भंगार यानी मैन्युफैक्चरिंग। आरडीडी ये आपका ओल्ड रहता है, इसको ओल्ड ही एज्यूम करें इसको, तो ये जाएगा आपका पीएनएल में। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्टली दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड आता है तो डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग आएगा तो लाइबिलिटी और प्रीपेड आएगा तो एसेट्स, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। परचेज रिटर्न, हमें क्या करना है? आपके ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जो कैलकुलेशन है वहां जाके इसको लेस करना है, तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे, याद रखे बच्चे इसको लेस करना है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अभी बच्चों आपको दो ही स्टॉक दिया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। डब्ल्यूआईपी नहीं दिया तो अच्छी बात है, छोड़ दो। तो जो है उनको अवेलेबल करेंगे। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, आरएम जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट है वहां जाके माइनस करेंगे। फिनिश गुड ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को टिक मार्क कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड है, ठीक है, तो इसको भी टिक मार्क करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी, प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट एसेट्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो 4 और 5 दोनों ही एक साथ आएंगे, आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई मशीनरी जो है आपकी यहाँ पे 55,000 रुपए की, इसमें से आपने 10,000 की मशीनरी 1 अप्रैल को खरीदी। ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, इसको याद रखें। नॉर्मली क्या मार्च आता है, मगर ये सब में उन्होंने दिसंबर दिया है। तो अब बच्चों ये जो 55,000 की मशीनरी यानी क्लोजिंग बैलेंस है, और एडिशन हुआ था साल के बीच में 10,000 का, और बीच में यानी जून से आपको गिनना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये 9 महीना होता है। तो 9 महीने का 10,000 है, तो आपके पास बच्चों ये देखना है कि ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना था, क्योंकि एंड में 55,000 है और बीच में 10,000 है, तो शुरुआत में यानी ओपनिंग में वैल्यू कितना था वो होगा बच्चों 45,000। 55 माइनस 10। तो अब ये जो डेप्रीशिएशन बोला है, पांचवा एडजस्टमेंट 10% पर एनम बोला है, तो पर एनम यानी 12 महीना। तो बच्चों 10,000 जो ये मशीनरी है ये तो आपने 9 महीना इस्तेमाल किया, यानी इस 10,000 पे आपको 9 महीने के हिसाब से डेप्रीशिएशन निकालना है। और फिर जो ओपनिंग वैल्यू है 45,000, उसके ऊपर 10% आएगा, मगर पूरा 12 महीने के हिसाब से। कैलकुलेशन यहां बता दूं मैं आपको, टिक मार्क कर लेते हैं। कैलकुलेशन देखो, पहला ओपनिंग वैल्यू ले 45,000, ठीक है। 45 कैसा है बच्चों? 55,000 क्लोजिंग था, एडिशन 10 माइनस किया तो मेरे को ओपनिंग वैल्यू मिला 45। तो 45 का 10%, मगर 12 महीने के हिसाब से ये होता है 4,500। अब इस 10,000 पे डेप्रीशिएशन निकालेंगे, मगर 9 महीने के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे 9/12 करे तो ये आता है 750। तो ओपनिंग और एडिशन का टोटल डेप्रीशिएशन वैल्यू कम्स टू 5250, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10% डायरेक्ट निकालते हैं मशीनरी का 55 पे, यानी 5,500 बनेगा आपका, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको डेप्रीशिएशन उतना ही प्रोवाइड करना है जितना आपने एसेट इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ओपनिंग आपने 12 महीने इस्तेमाल किया, इसलिए 12 महीने का डेप्रीशिएशन।
एडिशन आपने 9 महीने का इस्तेमाल किया तो 9 महीने का डिप्रिशिएशन। तो इस चीज को ध्यान दे, इसके अंदर ये स्पेशल था। तो जब हम सम करेंगे तो हम डायरेक्टली वहां पे डेप्रिशिएशन और मशीनरी कितना माइनस करेंगे, 5250। एनी एडजस्टमेंट और 6 बोलता है कि भाई डेटर के ऊपर आरडीडी प्रोवाइड करो, न्यू आरडीडी है तो डेटर को टिक मार्क करें, और डेटर का जो न्यू आरडीडी है इस ओल्ड बैड डेट में जाके आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये हमने 11-12 में किया था, इसको वापस से रिवाइज कर लें आप लोग। तो डेटर का जो भी न्यू आरडीडी आप निकालो, क्योंकि एडजस्टमेंट में आरडीडी आया नहीं न्यू, और ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आया नहीं ओल्ड। ये क्वेश्चन में ओल्ड नहीं रहेगा, मैंने लिखा है ऐसे ही, आपको याद रहे। और आपको पीएनएल का फॉर्मेट भी याद होगा, क्या करते हैं हम लोग, बैड डेट में न्यू आरडीडी ऐड करते हैं और ओ आरडीडी माइनस करते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, ये माइनस करना है। एनीओ आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 7। ये तो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये जो सैलरी है आपकी, इसको आपको बाइफिकेट करना है इक्वली इन फैक्ट्री एंड ऑफिस। ठीक है, इक्वली यानी 1:1। तो ये 10,000 को आपको 5,000 मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है और 5,000 आपको पीएनएल में लिखना है। तो सैलरी लिखते वक्त ध्यान देना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग में 5 और पीएनएल में 5। तो इस तरह से एडजस्टमेंट पूरा समझाया मैंने आपको। ट्राई बैलेंस टिक मार्क कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं अब सम की तरफ, और डेप्रिशिएशन बच्चों याद रखना 5250 है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलें, फॉर्मेट रेडी है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। हेडिंग लिख लेते हैं सब जगह, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, डेट याद रखें बच्चों, दिसंबर है इसके अंदर। ठीक है, और बेसिकली हम लोग का मार्च आता है, तो हमारी हैबिट बन गई मार्च लिखने की, तो दिसंबर याद रखें। अब पोस्टिंग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ ले लें। तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग खत्म करेंगे, फिर पीएनएल और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। तो पहले है रॉ मटेरियल का फॉर्मेट हमेशा याद रखिए। पहले हेडिंग देना है आपको, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर ओपनिंग स्टॉक 5,000 इनो कॉलम में, फिर आता है फिनिश गुड्स, ये तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जाके क्या करना है आपको, ऐड करना है 15,000। देन पावर, ये तो फैक्ट्री का नाम ही बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। रेंट फैक्ट्री स्पेसिफाइड किया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। डेटर वगैरह एसेट से बाद में करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 750 और टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखना आपको। फिर अगला आ रहा है आपका, देखो बच्चों सैलरी तो बेसिकली पीएनएल में जाती है, मगर यहाँ पे इन्होंने बाइफिकेशन दिया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएगा 5,000, तो अब सैलरी भी लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। 5,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखें। देन सेल्स रिटर्न, ये तो आप सेल्स से माइनस करते हैं, नीचे लिख दें, ऊपर सेल्स बाद में लिखेंगे। ड्राइंग, ये भी कैपिटल से माइनस होता है, ये भी बाद में करेंगे। बैलेंस शीट फिलहाल नहीं कर रहे, हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। फिर अगला क्रेडिट साइड में है सेल्स। सेल्स कहाँ जाता है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिख लें। और सेल से सेल रिटर्न माइनस करके भी लिखना है आपको, बाहर लिख दें 64,000। फिर अगला एंट्री है सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे थे, तो उस पर ध्यान दें, टी और एम पे। तो अगला एम है सेल ऑफ स्क्रैप 2,500, तो आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। फिर अगला परचेज रिटर्न, ठीक है, 1,000 क्या करना है आपको, यहाँ से माइनस करना है। फिर हमने सैलरी का तो मैन्युफैक्चरिंग वाला हिस्सा लिख दिया है, पीएनएल वाला बाद में करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में अभी कोई भी एंट्री बाकी नहीं है। तो अब चलते हैं हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट की एंट्री की तरफ। क्वेश्चन फिर से यहाँ ले लेते हैं। तो अब पीएनएल मुकम्मल करते हैं, तो पहला पी देखेंगे, पी आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस यहाँ लिख ले, इनर कॉलम में टिक मार्क है। बैड डेट, इस पे भी टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिख लें। फिर मशीनरी नहीं, पहले पीएनएल खत्म करेंगे फिर एसेट्स में जाएंगे, यानी सैलरी आ रही है, और सैलरी कितना लिखना है आपको बच्चों, 5,000 है ना, रेशियो हमने डिवाइड किया था। तो सैलरी लिखते हैं 5,000। सेल्स रिटर्न वगैरह हो गया, लेस ड्राइंग बैलेंस शीट बाद में करेंगे, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, पीएनएल, ओआरडीडी क्या करते हैं हम लोग, ओल्ड बैड डेट के फॉर्मेट में लेस करते हैं, तो यहाँ लेस करेंगे। ये न्यू बैड डेट के लिए, न्यू आरडीडी के लिए आप जगह छोड़ दें। अब पीएनएल पूरा मुकम्मल हुआ, तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में पहला एंट्री डेटर 12,000 टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे। अगला ये आ रहा है मशीनरी 55,000 इनर कॉलम। अगला ये इन्वेस्टमेंट टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। अगला ये तो नहीं है, आ रहा है ड्राइंग। ड्राइंग क्या करना है आपको, कैपिटल से माइनस करना है, तो 2-3 लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग लिख दे 5,000। फिर कैपिटल ही है 50,000, ये भी इनर कॉलम में। ठीक है, एक लाइन हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए छोड़ा।
अगला आता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये तीनों हमारी लाइबिलिटी, तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट यहाँ लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5000 हो, तो हमारा आरएमसी में जाएगा, माइनस करेंगे। अभी पूरा कैलकुलेट करके बाहर लिख दें। आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक्चुअल कितना कंज्यूम किया आपने, 14000 का। अगला क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां था, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, 5 और 1 प्लस करके बाहर भी लिख दें 6000। अगला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस में जाके क्या करना है आपको, ऐड करना है, सेकेंड इफेक्ट। और इनको बाहर भी लिख दे प्लस करके 900। और ये 150 का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है ना, फ्यूचर एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ आपने भरा नहीं, तो आपको फ्यूचर में देना है, तो फ्यूचर एक्सपेंस लाइबिलिटी आती है। देन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते, तो माइनस कर लेते हैं, बाहर लिख देते हैं 700। 200 आपने एक्सपेंस पहले ही भर दिया, यानी फ्यूचर में भरने की जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर इनकम हो गया। फ्यूचर इनकम जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। देन एडजस्टमेंट नंबर 4-5 तो मैंने करवा दिया था। डेप्रीशिएशन का एक बार और यहां बता दूं आपको, फॉर्मेट देख लो। तो हमने ओपनिंग का लिया 45, फिर एडिशन का 10 लिया, उनका डेप्रीशिएशन टोटल किया 5250। ठीक है, तो जब भी एडिशन जैसा वर्ड आए, आपको हमेशा याद रखें, आपको डेप्रीशिएशन 2 बार निकालनी है, एक बार ओपनिंग वैल्यू पे और एक बार एडिशनल वैल्यू पे। और क्लोजिंग वैल्यू पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, उनको छोड़ देना। तो ओपनिंग वैल्यू 45 का 4.5, एडिशन 10, उसका 750, 9 महीने के हिसाब से, महीना भी याद रखें आप, महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें। तो डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं यहाँ पे 5250, माइनस भी करके बाहर लिख देते हैं। और डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ये आपका फैक्ट्री का एसेट्स है, तो इसका डेप्रीशिएशन भी जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ लिखना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग में 5250। तो अभी एडजस्टमेंट हो गया, इसको हटा देते हैं। अगला एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर 5%। तो डेटर यानी न्यू आरडी, पहली बात तो ये एडजस्टमेंट में आ रहा है, यानी न्यू आरडीडी। और न्यू आरडीडी हमेशा डेटर से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 12000 का 5% 600, बाहर लिख लेते हैं 11400। 600 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका पीएनएल में। ये पैटर्न है आपका, इसको अंदर ऐड करना होता है आपको, तो ऐड कर लेते हैं, उनको बाहर भी छोड़ देते हैं 3600। तो 4.5 में 6 प्लस किया और 1.5 माइनस किया। इसमें और एक एडजस्टमेंट आता है डेटर का, न्यू बैड डेट। अगर वो भी आता तो वो भी यहाँ पे ऐड होता और डेटर से माइनस होता, यानी वो है नहीं, तो जाने देते हैं इसको। एडजस्टमेंट नंबर 7 तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। सैलरी के बारे में उन्होंने बोला था आधा आधा बांट दो, तो आधा हमने मैन्युफैक्चरिंग में लिख दिया 5000 और आधा हमने पीएनएल में लिख दिया 5000, यानी एडजस्टमेंट भी हम सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब इसको भी हटा देते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, क्लोज करना। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट प्लस करना हमेशा, क्योंकि डेबिट बड़ा होता है, और उसी का टोटल आप दोनों साइड लिखेंगे 27850। अब इस 27850 से 2500 माइनस करें तो आपका आंसर आता है बैलेंस बाय ट्रेडिंग अकाउंट 25350। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर करना है, कहां करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड लिखते हैं 25350। अब ट्रेडिंग बंद करेंगे। ट्रेडिंग में भी बेसिकली बच्चों क्रेडिट ही बड़ा होता है, यानी 65 नजर आ रहा है मुझे, तो 65 दोनों साइड लिखा, उसमें से 29350 माइनस, है ना, डेबिट का टोटल 29350 आया। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ आंसर लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 35650। कैरी डाउन है तो ब्रॉड डाउन करेंगे अपोजिट साइड। ब्रॉड डाउन हो चुका है, तो आप पीएनएल भी बंद कर लेते हैं। पीएनएल का भी 99% क्रेडिट बड़ा होता है, तो 35650 दोनों साइड। अब इसमें से आपका डेबिट का जो टोटल है उसको माइनस करेंगे। 9000 छः छः 12 13 9300 आता है। तो 9300 को 35650 से माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 26350। पीएनएल मुकम्मल हुआ। कैरेट डाउन को ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, और प्रॉफिट हमेशा किसका होता है, मालिक लोग का। तो कैपिटल में जाके इसको ऐड करेंगे 26350। तो 50 प्लस 26 माइनस 5, तो आपका एक्चुअल कैपिटल आ गया है 71350। अब बैलेंस शीट में कोई भी एंट्री रह नहीं गई है, तो अब हमारा फाइनल स्टेप रह गया बच्चों टैली करना। तो आपका टैली फिगर आता है 97700 दोनों साइड। तो इस तरह से आपने पूरा सब मुकम्मल किया। इसके अंदर भी रेशो दिया था सैलरी का, आधा आधा वो कर दिया हमने। इस एडजस्टमेंट में आपको इंपॉर्टेंट था डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में जब भी एडिशन वर्ड आए एसेट्स के ऊपर, तो आप 2 बार डेप्रीशिएशन निकालना, इसको याद रखना बच्चों। ओपनिंग वैल्यू पे और एडिशनल वैल्यू पे, क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीशिएशन नहीं आएगा।
फिर जो भी है मंथ वाइज आप मंथ वाइज कैलकुलेट करें, मंथ पे ध्यान दें। देन फिर से वही बोलूंगा, एसेट्स आप ध्यान दें कि एसेट इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर ऑफिस या सेलिंग पर्पस है तो उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल में। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो बच्चों, अच्छे से समझे के पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर देखें, क्वेश्चन समझे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।